किसी के साथ भी जब कुछ गलत होता है तो वो सबसे पहले किसके पास जाता है? पुलिस वालों के पास। पर सोचो अगर पुलिस वाला ही क्रिमिनल निकले तो? आज का केस सुन के आपको सही में मजबूर कर देगा ये सोचने पर कि आप सही में अंधाधुंध विश्वास कर सकते हैं पुलिस पर। ये कहानी है उमेश रेड्डी की, जिसका जन्म 1969 के चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, कर्नाटका। बड़े होने पर उमेश का सिलेक्शन सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ में हो जाता है। उसकी पोस्टिंग जम्मू कश्मीर में हो जाती है। वहां पर उसे एक कमांडेंट के घर की गार्ड की ड्यूटी मिलती है। अगर क्राइम करने की उसकी शुरुआत देखे तो वो यहाँ से हुई थी। उस कमांडेंट की बेटी का वो रेप करने की कोशिश करता है, पर नाकाम होने की वजह से वो वापस कर्नाटका भाग जाता है। पर 1996 में उमेश ज्वाइन कर लेता है डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व डीएआर पुलिस। वहां पर लोगों को उसके सीआरपीएफ के बारे में नहीं पता होता। जल्द ही उमेश अपनी पुलिस ट्रेनिंग मध्य प्रदेश में खत्म करता है और फिर कर्नाटका आ जाता है। नवंबर 1996 उमेश एक 16 साल की हाई स्कूल जाने वाली बच्ची का रेप करने की कोशिश करता है, पर वो लड़की उसको वहां से पत्थर मार के भाग जाती है। उसी के थोड़े दिनों बाद 6 दिसंबर 1996 में उमेश एक 16 साल की बच्ची जिसका नाम रूपा था, वो अपने घर जा रही होती है उसी सेम लोकेलिटी में। वहां पर उसका रेप करता है और उसे जान से मार देता है। पर उसके अगले ही महीने उमेश को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको उसकी सर्विस से डिसमिस भी कर दिया जाता है, क्योंकि जो उसकी पहली विक्टिम थी वो उसे रिपब्लिक डे की परेड में पहचान लेती है और फिर वो पुलिस को बता देती है। उमेश को और साथी में 4 और लोगों को अरेस्ट किया जाता है रूपा के मर्डर के लिए और उन्हें जुडिशियल कस्टडी में रखा जाता है। कोर्ट चित्रदुर्ग पुलिस को ये कहती है कि वो उमेश को शिफ्ट कर दे बेल्लारी जेल में। जब पुलिस उमेश को शिफ्ट कर ही रही होती है बेल्लारी अथॉरिटीज को, तब उमेश वहां से भाग जाता है। वहां से भागने के बाद वो 5 मर्डर्स करता है। अब उमेश की एक वियर्ड चीज थी कि वो एक पर्वर्ट था। वो जिस भी लड़की को मारता था या वैसे भी वो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स चुराता था। एक बार पीनिया पुलिस ने उमेश को पकड़ लिया था अंडरगारमेंट्स चुराते हुए, और जब वो उसके घर जाते हैं और तलाशी लेते हैं तो वहां पे बैग भर के अंडरक्लोथ्स मिले थे। जब पीनिया की पुलिस ने उसे अरेस्ट किया तब उसने अपना नाम रमेश बताया था वहां पर जब उमेश को शिफ्ट कर रही होती है पुलिस एक दूसरे पुलिस स्टेशन किसी और केस के रिलेटेड, तब वहां से उमेश भाग जाता है। यहाँ पर पुलिस उमेश के भाग जाने को छुपाने की कोशिश करती है, पर क्योंकि उमेश के फादर हेबिस कॉर्पस फाइल कर देते हैं, इस वजह से ये मुद्दा कि वो भाग चुका है ये बाहर आता है और 2 ऑफिसर्स को सस्पेंड कर दिया जाता है और एक लुकआउट नोटिस निकाला जाता है रमेश के लिए, जो उसने झूठा नाम बताया था अपना। 28 फरवरी 1998 उमेश ने एक 37 साल की विडो जयाश्री मराठी सुभैया, जो पीनिया में रहती थी, उनका रेप करा और उन्हें बेरहमी से जान से मार दिया। इस केस के बारे में तब पता चलता है जब जयाश्री का 8 साल का बेटा सुरेश घर आता है और पाता है कि उसकी माँ को विंडो ग्रिल से बांध रखा है। उमेश वहां पे खड़ा होता है जो एक अजनबी था उस बच्चे के लिए, और वो कहता है कि उसकी माँ के अंदर एक बुरी आत्मा घुस चुकी है, और ये कह के वो कहता है कि मैं डॉक्टर बुलाने जा रहा हूँ और वहां से भाग जाता है। इसके बाद भी उमेश नहीं रुका। पीनिया में ही वो एक और औरत का रेप करने की कोशिश करता है, वो भी उसके घर में घुसकर। पर उसके बाद वो औरत अपने बचाव में चिल्लाने लग जाती है, जिसकी वजह से उमेश डर के मारे फर्स्ट फ्लोर से ही छलांग मार देता है। छलांग की वजह से उसके पैर में लगी तो होती है, पर आसपास वाले नेबर्स उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पर इस बार भी सेम चीज होती है कि उमेश पुलिस की कस्टडी से भाग निकलता है, पर कोई वो क्राइम कर पाता उससे पहले उसे एक इंस्पेक्टर फिर से अरेस्ट कर लेते हैं। इस केस में ज्यादातर यही देखा गया है कि ये बार बार पुलिस की कस्टडी से निकले जा रहा था, शायद इस वजह से भी क्योंकि वो एक खुद पुलिस वाला रह चुका था। 3 मार्च 2002 को जब उमेश को ट्रांसफर किया जा रहा होता है बेल्लारी टू बैंगलोर एक बस से, तब वो वहां से भी भाग निकलता है।
जब पुलिस से उसके भागने के बारे में पूछा जाता है तो वो यही कहते हैं कि उसके हाथों में हथकड़ियां बंधी हुई थी और उन्हें नहीं पता वो कैसे भाग निकला। पर उमेश को जब 2 महीने बाद अरेस्ट करती है पुलिस, तो वो बताता है कि उसके हाथों में हथकड़ियां थी ही नहीं और वो कैसे भाग निकला वो चौंकाने वाला था। वो बताता है कि उसने पुलिस को अल्कोहल और चिकन खिलाया था उनका विश्वास जीतने के लिए, और फिर वो जब एक ढाबे पे रुकते हैं वहां पर वो पुलिस को कहता है कि उसकी हथकड़ियां खोल दी जाएं क्योंकि उसे वॉशरूम जाना है। और जब वो वॉशरूम के लिए जाता है वहां से वो भाग निकलता है। उन 2 महीनों में रेड्डी ने कुछ 3 लड़कियों का रेप किया। उसने मोबाइल फोन्स चुराए, क्रेडिट कार्ड्स चुराए। वो एक वेटर का काम करता था पुणे में। वहां पर उसने पैसे और कपड़े चुराए और फिर धारवाद भाग गया। 17 मई 2002 उमेश बेंगलोर आता है और वो यशवंतरपुर जगह पर होता है। वहां पर सुबह के 8 बजे वो एक सैलून जाता है अपने बाल और शेव करवाने। वहां पर एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर बैठा होता है। वो उमेश को पहचान लेते हैं क्योंकि उन्होंने उसका चेहरा देखा था न्यूज़पेपर में। इसके बाद वो ड्राइवर अपने भाई को एक टेलीफोन बूथ से कॉल करके ये बताता है कि जल्दी से पुलिस लेकर आ जाओ, और तब तक वो उमेश पर नजर रख रहा था। सैलून से निकलने के बाद उमेश रेलवे स्टेशन जा रहा होता है, पर पुलिस उसे अरेस्ट कर लेती है। पहले तो वो ये दावा करता है कि वो सीरियल किलर है ही नहीं जिसे पुलिस ढूंढ रही है, पर जब उसे पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है वहां पे वो मान लेता है कि वही वो इंसान है। जैसे मैंने कहा था उमेश एक परवर्ट था, वो इस चीज से आपको पता चलेगा। जब उमेश की पुलिस स्टेशन में तलाशी ली गई तो उसने लड़कियों के अंडरगारमेंट्स पहन रखे थे। जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें पाया गया कि उसमें औरतों के कपड़े थे और साथ ही में अंडरगारमेंट्स भी। सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि उमेश पर कुछ 20 केसेस लगते हैं, पर उनमें से सिर्फ 9 केसेस के लिए उसे कन्विक्ट किया जाता है। बाकी 11 केसेस को ड्रॉप कर दिया जाता है क्योंकि सबूत काफी नहीं थे। 2006 में उमेश पर मल्टीपल सेंटेंसेस लगाई जाती हैं, जिसमें था डेथ सेंटेंस, 7 साल की सेंटेंस, 25,000 फाइन और भी ऐसी। इसके बाद भी उमेश सिंपैथी लेने की कोशिश करता है जज से। वो ये कहता है कि उसे आगे पढ़ना है, उसे अपनी माँ का ख्याल रखना है, पर जज इन सारी चीजों पे ध्यान नहीं देती। इसके बाद इस केस को हाई कोर्ट भेज दिया गया। हाई कोर्ट ने कुछ 2009 में ये कहा कि डेथ सेंटेंस ही दी जाएगी उमेश को। फिर इसके बाद इस केस को सुप्रीम कोर्ट भेजा गया और वहां पर 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने भी डेथ सेंटेंस को ही अपील किया। पर इसके बाद भी उमेश नहीं रुका। उसने मर्सी पिटीशन फाइल करा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को 2012 में और फिर 2013 में, पर दोनों बार उसको रिजेक्ट कर दिया गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट उसके डेथ सेंटेंस को चेंज कर देते हैं और कर देते हैं 30 साल की सजा विदाउट पैरोल। ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने इसलिए लिया क्योंकि उमेश को गलत तरीके से अनलॉफुल वे में उसे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया था। वो है कि दूसरे कैदियों से अलग करके रखा गया था कुछ 10 सालों के लिए। आज भी उमेश रेड्डी जेल में है और अपनी सजा काट रहा है। उसने कुछ 20 से भी ज्यादा क्राइम करे, पर उसे सिर्फ 9 के लिए ही कन्विक्ट करा गया। सबसे दिल दहलाने वाला क्राइम इनमें से जयाश्री का था, जिसमें उनके खुद के बच्चे ने देखा था अपनी माँ को अपने आंखों के सामने मरते हुए। एक और बात, उमेश ज्यादातर हाउसवाइफ्स को ही टारगेट करता था। वो देखता था कुछ 11 बजे से लेके 3 बजे या 2 बजे दोपहर का टाइम, जब कोई आदमी घर पर ना हो, तब वो उनके घर जाता था पानी, एड्रेस या तो पुलिस होने का बहाना लेकर, और फिर उन्हें चाकू से धमकाता था और फिर उनका रेप करके उनका मर्डर कर देता था। तो यही था उमेश रेड्डी का केस। ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, पर हमारी कहानी जारी रहेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं अपनी अगली वीडियो में लौटूंगी एक और नए केस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।